मेरा नाम विकास कुमार गुप्ता है और मैं मेरिट प्लस ऑफलाइन का स्टूडेंट हूँ और गेट 2025 के एग्ज़ाम में मैं 253 रैंक रखा हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ जीरो टू हीरो। आज हमारे साथ हैं विकास गुप्ता जी, जो वीसी अंबिकापुर के अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट रह चुके हैं और इस बार गेट 2025 में ऑल इंडिया रैंक 253 लेके आए। मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले वो 2 बार गेट दे चुके थे और जिसमें दोनों बार वो क्वालिफाई नहीं कर पाए और इस साल सीधा सक्सेस के ट्रैजेक्टरी वो लेके आए हैं और 253 रैंक से थी। सो वेलकम विकास जी टू आवर सेशन। किस सो विकास जी, मेरा पहला क्वेश्चन आपको है, जैसे वीसी के स्टूडेंट आप हैं, हाँ सर। तो कॉलेज के समय में आप क्या सोचे कि मैं गेट का प्रिपरेशन प्लान करूँगा? क्या-क्या आपको चैलेंजेस था और कैसे उसको ओवरकम किया? सर, पहला चैलेंजेस तो ये बना कि मतलब शुरू में हम लोग को 4th ईयर तक हम लोग को पता नहीं था। 4th ईयर के बाद पता चला गेट का प्रिपरेशन करना चाहिए। उसके बाद सर ये हो गया, घर का फैमिली कंडीशन देख के ये हुआ कि मतलब अभी नहीं जा सकते। तो उसके बाद 1 साल का प्लान नहीं किया, उस बीच में ये हो गया, घर में रहने लगे। फिर सितंबर के बाद तैयारी करना चालू किए थे कुछ-कुछ, तो उसमें 14 मार्क्स आए दूसरी बार में। फिर पहली बार कितना आया? हर पहली बार 1 मार्क्स आया, 1 मार्क। फिर उसके बाद तीसरी बार जब यहाँ आके किया, तो 45 मार्क्स आए। सो विकास जी, जो प्रिपरेशन किए, जो मेरिट प्लस आप आए और प्रिपरेशन किए, आपको कैसे पता चला कि मतलब मेरिट प्लस ही जाना चाहिए? बहुत सारे डिफरेंट इंस्टीट्यूट भी है, आप वहाँ भी जा सकते थे। मेरिट प्लस आप क्यों चूज़ किया? मेरे एक भैया हैं, जो जिनका कृष्णा गुप्ता नाम है। सर वो भी यहीं से किए थे। वो ऑनलाइन स्टूडेंट यहाँ के रह चुके हैं। उनका भी रैंक मेरे को इतना समथिंग नहीं पता है, लेकिन 250 के आसपास था पिछले साल। तो वही बताए थे सब कुछ और बताए थे कि वहाँ का सब कुछ अच्छा है, लेकिन बस खाने का थोड़ा दिक्कत होगा। अगर रह लोगे तो सब कुछ ठीक है। तो इसके बाद मैं डिसाइड किया कि हाँ, खाने का देख लिया जाएगा, चलते हैं। उसके बाद आए। ओके। सो विकास जी, जैसे ये जो मेरिट प्लस में जब आप आए, तो उसके बाद क्या आप में इम्प्रूवमेंट्स आप देखे कि मतलब क्या-क्या चेंजेस आपके प्रिपरेशन में हुआ? क्या-क्या स्ट्रैटेजीज़ आप फॉलो किए प्रिपरेशन में? रिवीजन कैसे किए? टेस्ट सीरीज़ में कितना समय दिए? मॉक टेस्ट क्या वैल्यू दिया? इन सब का क्या इम्पोर्टेंस था मेरिट प्लस में जब थे आप? सर, मेरिट प्लस में एक मेरे को फ़ायदा ये हुआ कि मेरा जो छोटा-छोटा जो गलतियाँ होती थीं, जो छोटा-छोटा जनरल सिली मिस्टेक्स, वो सब कम हुआ। पहले उसको कम किया और उसको कम करने के बाद फिर मैंने टेस्ट मॉक वगैरह देना चालू किया, उसमें भी अच्छे मार्क्स आने लगे। तो मेरे को लगा कि हाँ, इस बार हो सकता है, तो ऐसे ही होता गया। अब पहली बार था तो थोड़ा थोड़ा डर भी था वहाँ, एग्ज़ाम हॉल में बैठा तब डर था। शायद वही उसका एक डर मतलब दिमाग में आ गया, उसकी वजह से कुछ कम रैंक आया, लेकिन इसमें भी खुश हूँ मैं। ओके। सो इसके बाद क्या प्लान कर रहे हैं कि मतलब रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए फिर से पढ़ाई चालू करेंगे या एमटेक जॉइन कर लेंगे? क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूँ एमटेक कर लेता हूँ। एमटेक साथ में चलता रहेगा और प्रिपरेशन भी करता रहूँगा। ओके। मतलब क्लियर गोल लेके चले हैं कि फिर से गेट प्लान करना है। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन है विकास जी से। जो स्टूडेंट टायर 3 कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेजेस में या स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में हैं, वो लोग भी ये ड्रीम देखते हैं कि भाई मेरे भी गेट हो जाए, कैसे क्या करूँ? बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 3 नंबर बार भी, मतलब तीसरे बार भी एग्ज़ाम देते भी वो 20 नंबर भी नहीं ले पा रहे हैं। उनके लिए आपका क्या सजेशन है? क्या करें ताकि वो अपना वो इम्प्रूवमेंट ले ले आ पाएँ? सर, सबसे पहली बात होती है कि आपकी जो छोटी-छोटी गलतियाँ होती हैं, उनको सुधारना पड़ता है। और जनरल जो आपका जैसे कुछ फिज़िक्स का 12th और 11th के जो हैं फ़ॉर्मूले वगैरह, वो सब याद रखने होते हैं। वो सब बेसिक्स को पहले क्लियर करना होता है। अगर आप बेसिक्स क्लियर कर लोगे, उससे आप 10 से 15 मार्क्स तो ऐसे ही कर जाओगे। और मैथ्स एप्टीट्यूड का क्या बताऊँ सर, मेरा खुद ही मैथ्स एप्टीट्यूड में इतना कम मार्क्स आया इस बार। मैं अपना बताऊँ, माइनिंग से मेरा 44 मार्क्स आया। ओके। 6 मार्क्स ओनली आया है मैथ्स एप्टीट्यूड से। अच्छा, क्योंकि आप क्या रियलिटी बता रहा हूँ, हाँ, प्रैक्टिस नहीं कर पाए थे। प्रैक्टिस नहीं कर पाया था उधर। और
इसकी वजह से मेरा 5 मार्क्स माइनस हुआ, तो 45 मार्क्स आया। लेकिन मैं विजुअल बोल रहा हूँ कि मतलब ऐसा नहीं है कि आप मैथ्स एप्टीट्यूड दोनों कर लोगे तो भी उससे तो आपका नंबर बढ़ जाता है, लेकिन माइनिंग को भी नहीं छोड़ सकते, माइनिंग से भी आप अच्छा कर सकते हो, ये मैं बताना चाहता हूँ, ऐसा है। ओके। सो विकास जी को आप देखिए, वो सिर्फ माइनिंग से ही 44 मार्क्स ले आए हैं। तो मेरा ये व्यू रहता है कि जो स्टूडेंट जो अपना स्ट्रेंथ को पता लगा लिया है, उस स्ट्रेंथ के ऊपर ज़्यादा काम करेगा तो उसमें और बेटर कर सकता है। हाँ, डेफिनेटली मैथमेटिक्स एंड एप्टी उनका वीक पॉइंट था, जिसको इम्प्रूव किए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि नेक्स्ट बार और अच्छा करेंगे और बेटर इम्प्रूवमेंट के साथ वो गेट में आएंगे। सो इसके साथ एंड करते हैं आज का सेशन। थैंक यू एवरीवन। Thank you.